दोस्तों, आज हर इंसान कामयाब होना चाहता है, सफल होना चाहता है और इसीलिए हम सभी एक ऐसी दौड़ के अंदर शामिल हैं जिसका कभी कभी हमें फिनिशिंग पॉइंट नज़र नहीं आता। गिरते पड़ते हम सब हर रोज़ सुबह से शाम, शाम से रात मेहनत करते हैं कामयाब होने के लिए। लेकिन दोस्तों, कभी कभी मुझे ये महसूस होता है कि हमें शायद ये मालूम ही नहीं है कि सफलता का मतलब क्या है। कुछ लोगों के लिए सफलता का मतलब अच्छा बिजनेस सेटअप करना है। कुछ लोगों के लिए एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर के आना ही सफलता है। कुछ लोगों के लिए अच्छी नौकरी पा लेना ही सफलता है और कुछ लोगों के लिए अपनी मनपसंद के पार्टनर के साथ शादी करना ही सफलता है। दोस्तों, एक अजीब सी मृग तृष्णा है जो हमें कभी कहीं भटकाती है और कभी कहीं भटकाती है। इस मृग तृष्णा के चक्कर में हम सुबह से लेकर शाम तक तरह तरह की कोशिशें करते हैं, तरह तरह के एफर्ट ना चाहे हम जिस भी तरह की सफलता हासिल करना चाहते हों, जिस भी तरह से कामयाब होना चाहते हों, उसके लिए 3 एसेंशियल ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, तभी आप जा कर के अच्छे से कामयाबी हासिल कर पाएंगे। तो आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं इन 3 चीज़ों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है और मैं प्रोफेशन से एक टीचर हूँ। तो आइए फ्रेंड, डिस्कस करते हैं कि वो 3 चीज़ें कौन सी हैं। उन 3 चीज़ों में से दोस्तों नंबर 1 है हमारा शरीर। दोस्तों, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो स्वस्थ शरीर के मन में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है और स्वस्थ इंसान ही अच्छे आइडियाज़ जनरेट कर सकता है और उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट कर सकता है। क्योंकि सफल होने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, आपको ये पता होना चाहिए कि उस गोल को किस तरह से हासिल किया जाएगा। और तीसरी चीज़ होती है कि हम फिर उस रास्ते पर, उस गोल की तरफ बढ़ चलें। लेकिन दोस्तों, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि उस रास्ते पर तभी चला जाएगा जब आपका शरीर, आपका बॉडी आपको कोऑपरेट करेगा। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये शरीर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीन है। इसको जितना आप अच्छे से रख करके चलेंगे, जितना अच्छे से आप इसका मेंटेनेंस करते रहेंगे, उतना ही अच्छे से ये आपको कोऑपरेट करेगा और उतनी ही जल्दी आप अपने मिशन की तरफ पहुंच पाएंगे। दोस्तों, मैं बहुत बार देखता हूं मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स जिनके बहुत ऊंचे ऊंचे लक्ष्य हैं और वो जी तोड़ मेहनत करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए और वो अचीव कर भी लेते हैं। लेकिन जब वो उस पॉइंट पर पहुंचते हैं तो उनको ये एहसास होता है कि इस पॉइंट तक पहुंचने में हमने अपने शरीर का काफ़ी नुकसान कर लिया है। किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट एलिमेंट्स हो गई हैं। दोस्तों, कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हमको मालूम है कि सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इतनी मेहनत करने के चक्कर में हम अपने शरीर का ध्यान देना भूल जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हम अपनी बॉडी का अच्छे से ख्याल रखें, इसको अच्छे से हम मेंटेन रखें। अच्छी बॉडी से होने का मतलब कोई रेसलर होना नहीं है। अगर आप अच्छे से सोच पा रहे हैं, अगर आप अच्छे से चल पा रहे हैं, अगर आप अच्छे से सो पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका शरीर ठीक है। आप इसी तरह के शरीर को मेंटेन करके रखिए और अपने लक्ष्य को हासिल करिए। और सफलता हासिल करने के लिए इसी क्रम में जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारी मेहनत। अब मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, लेकिन क्या वो उतना कामयाब है जितना कामयाब आप होना चाहते हैं? उसके लिए तो एक ही फिक्स काम है। वो सुबह उठता है, अपना मजदूरी करने के लिए जाता है, सारा दिन मजदूरी करेगा और शाम को अपना उसकी एवज में जो उसे पैसा मिलता है वो लेकर के आ जाता है। उसी तरह से उसका जीवन चलता है, उसी तरह से उसका परिवार चलता है और कभी कभी तो पुश्तों तक वो इसी तरह से अपना जीवन चलाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हमारे लक्ष्य ऊंचे हैं तो हमें मेहनत जो है वो
एक यूनि डायरेक्शन के अंदर करनी चाहिए। यूनि डायरेक्शनल मेहनत से मेरा मतलब ये है कि हमारे स्टूडेंट्स के अंदर ख़ास तौर पर मैंने ये पाया है कि 2 महीने उनका टारगेट कुछ और होता है और अगले 2 महीने में उनका टारगेट कुछ और होता है। आज वो कुछ करना चाहते हैं, 2 महीने बाद वो कुछ करना चाहते हैं। इस तरह से तो हम कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, आपका एक ही टारगेट होना चाहिए। सोच विचार करके आप एक टारगेट फिक्स कीजिए और उसी के ऊपर जो है फिर चल पड़िए। टारगेट के बारे में भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टारगेट आपका ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको आप विजुअलाइज नहीं कर सकते, जिसको आप अपने अंतर मन में ये नहीं देख सकते कि ये अचीव कर देने के बाद मेरा जीवन कैसा होगा। अगर एक टारगेट आपने बना लिया और अगर आप उसको मन ही मन विजुअलाइज कर पा रहे हो तो समझ लीजिए वो टारगेट अचीवेबल है। आप उसको अच्छे से अचीव कर सकते हैं। बस ज़रूरत है यूनि डायरेक्शनल एफर्ट्स की, कि एक बार आपने जो टारगेट फिक्स कर लिया उसी के दिशा में आप हमेशा चलते चले जाइए। अगर आप बार बार अपनी डायरेक्शंस चेंज करेंगे तो आप कहीं पर भी किसी भी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। और दोस्तों, सफल होने के सीक्वेंस में ही जो तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब ये है कि जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती तब तक आप उसी डायरेक्शन के अंदर काम करते चलेंगे। ना तो अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे और ना ही आप अपने एफर्ट्स को रोकेंगे। लगभग 90% स्टूडेंट्स या 90% जॉब सीकर्स या जो भी सफलता के पीछे हैं, वो 90% लोग ऐसे हैं जो कुछ समय के बाद कोशिश करना बंद कर देते हैं, ये मानकर कि ये टारगेट तो मुझसे अचीव होगा नहीं। दोस्तों, अपने आप से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछिए, जो इंसान कामयाब होते हैं वो किस तरह के हैं? तो आप जब उनकी लाइफ को एनालाइज करेंगे तो आपके अंदर ये जवाब सबसे पहला निकलेगा कि जो भी उनका टारगेट था वो अपने टारगेट के प्रति निरंतर जो है वो उसी दिशा में चलते रहे हैं। जीवन के अंदर उतार चढ़ाव, सुख दुख सभी देखते हैं। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सभी इन चीज़ों को फेस करते हैं। लेकिन जो इंसान इस सफ़र में रहता है और एफर्टलेस और डायरेक्शन लूज़ किए बिना चलता रहता है, उसको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिल जाती है। क्योंकि यूनिवर्स के जितने भी फोर्सेस हैं वो सभी उसी इंसान का साथ देते हैं जो बिल्कुल एक ही दिशा में बिल्कुल केंद्रित होकर के एक ही लक्ष्य की तरफ चलता है। तो दोस्तों, सफलता के लिए वैसे तो आप सबको मालूम होगा, लेकिन मैं भी अपने डिस्कशंस, अपने वीडियो के थ्रू आपको ये बताना चाहता था कि किसी भी तरह की सफलता के लिए ये 3 चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। नंबर 1 हमारा शरीर, नंबर 2 हमारी मेहनत, वो भी एक ही डायरेक्शन के अंदर, और नंबर 3 परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब कि जब तक सफलता ना मिले तब तक हम अपनी कोशिशें जारी रखें। दोस्तों, एक गीत भी है, पार हुआ वो रहा जो सफ़र में, जो भी रुका घिर गया वो भंवर में। तो इसीलिए जब तक कामयाबी नहीं मिलती तब तक अपने एफर्ट्स को जारी रखिए और देखिएगा एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली बार ऐसे ही किसी वीडियो के साथ आपके सामने फिर पेश होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल ऑनेस्ट लाइफ पर। नमस्कार।